निफ्टी बैंक निफ्टी में डेली चार्ट पे एक डबल डोजी का फॉर्मेशन हो गया है। अब ये डबल डोजी का क्या सिग्निफिकेंस है? ये ट्रेंड रिवर्सल का स्ट्रक्चर है कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन का स्ट्रक्चर है? मंडे के दिन क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? कौन से लेवल्स पे हमें बाइंग करना है, कौन से लेवल्स पे सेलिंग करना है, डिस्कस करेंगे सब इन डिटेल में ये वीडियो में। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सुहेल। चलते एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 17,100 पे। पहले वीकली करते हम, फिर डेली और फिर 15 मिनट के बेसिस पे हम एनालिसिस करेंगे कि मंडे के दिन पे एग्जैक्टली हमें क्या करना है। सो वीकली रैप अप कर लेते जल्दी। वीकली क्लोजिंग नेगेटिव है, उसमें कोई शक है नहीं। नेगेटिव कैंडल बनाया पर पुल बैक दिया है लोअर एंड से, सो दैट इज अ सिग्निफिकेंट थिंग। दूसरा चीज क्या देखना है कि ये एरिया देखिए, ये एरिया देखेंगे आप ध्यान से तो निफ्टी ने ये एरिया पे बार बार सपोर्ट लिया हुआ है। लाइकवाइज अगेन यहां पे सपोर्ट लेते हुए थोड़ा ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया, मतलब 17,000 के ऊपर की क्लोजिंग दिया और 16,850 के लेवल्स को छूके आ चुका है। सो ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है जहां पे जब तक तोड़ नहीं देता ये जोन, जब तक एक बड़ा हमें करेक्शन नजर नहीं आ सकता है। काफी डिफेंडेड लेवल से तो 16,850 का जो की लेवल है, हमें वो आगे के दिनों में ध्यान रखना है कि वो लेवल पे रिएक्शन क्या होता है, कभी वापस से रीटेस्ट करने के लिए आया निफ्टी तो। अब डेली चार्ट पे चले जाते एंड देखते कि क्या सिग्निफिकेंस है पैटर्न का हमारे भी। अब ये डबल डोजी का क्या मतलब हो जाता है? अब जब डोजी कैंडल बन जाता है, कोई भी टाइप ऑफ डोजी बन जाता है, वो एक साइन होता है इनडिसिसिवनेस का। मतलब कोई डिसीजन लेने वाला स्टेज नहीं होता है वहां पे। जब एक डोजी फॉर्मेशन हो गया, हमेशा हमें कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना पड़ता है एज पर टेक्निकल्स। बट इन केस ऑफ डबल डोजी फॉर्मेशन, ये यूजुअली एक स्ट्रॉन्ग साइन होता है एक रिवर्सल का। एंड ऑल्सो आप बैक टेस्ट करके देखेंगे प्रीवियस डेटा पे कि ये जब लेवल्स तोड़ना भी शुरू करता है तो एक अच्छा फॉल भी नजर आ सकता है। ठीक इसी की तरह एक डबल डोजी का पैटर्न लास्ट कब बना था उसको भी देख लेते हैं हम। सो लास्ट में हम चले जाएंगे अभी जून में। अब जून में देखेंगे तो ठीक ऐसा ही सिमिलर डबल डोजी वाला पैटर्न बन चुका है डेली चार्ट्स पे। सो ये जून में हुआ था, मिड जून के आसपास में हुआ था। एंड कौन से लेवल्स के आसपास में? 15,200। ओके, अब ये 15,200 का लेवल ध्यान से देख लीजिएगा। थोड़ा मैं चार्ट में से जूम आउट कर देता हूं, शायद आपको देखने के लिए डिफिकल्टी होगी पर प्लीज बेयर विद मी। अब कौन से लेवल से इसने सपोर्ट लिया है वो देखिएगा। तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक वो रेजिस्टेंस एरिया कम सपोर्ट हो जाता है, वो एरिया से सपोर्ट लिया है। लाइकवाइज प्रीवियस जोन देखेंगे आप तो ठीक यही जोन्स के आसपास में सपोर्ट लेते हुए डबल डोजी बना के ऊपर का स्ट्रक्चर शुरू हुआ है। अब इसके बाद वाला मूवमेंट क्या था? प्रॉपर अप ट्रेंड था। अगेन एक और सिग्निफिकेंट चीज मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, वीकली चार्ट पे दिखा देता हूं, स्पेशली निफ्टी में। बैंक निफ्टी में ऐसा हुआ नहीं पर निफ्टी में जरूर हुआ है। अब ये डाउन ट्रेंड कहां से शुरू हुआ था मार्केट में? अब देखेंगे आप, ये रूलर टूल है हमारा, कैलकुलेट करता है कि एक्चुअल में मूवमेंट हमारा कहां से कहां तक हुआ है। सो ये जो अप ट्रेंड जो शुरू हुआ निफ्टी में वो ये था अप ट्रेंड। सो यहां पे देखेंगे, यहां पे बेस बनाया, ऊपर की तरफ आ गया, पैटर्न बना के ऊपर कंटिन्यूएशन में जाता है। जैसा आप जानते हैं मार्केट फेजेस में चलता है, करेक्टिव एंड इंपल्सिव फेज। अब देखेंगे ये ठीक 50% का मार्क है जहां से निफ्टी ने सपोर्ट लिया हुआ है। मतलब ये जो की लेवल्स है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऑन अ वीकली बेसिस। प्रायर सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस दोनों है, प्लस वहां से अभी डबल डोजी बनाया तो एक अपमूव शुरू होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब 15 मिनट की चार्ट में चले जाते हैं हम एंड डिस्कस कर लेते कि एग्जैक्ट कौन से लेवल्स पे हमें बाइंग एंड सेलिंग के लिए देखना है। थोड़ा जूम कर देता हूं चार्ट तो आपको देखने में आसानी हो जाएगी। ओके, सो आज का स्ट्रक्चर देखेंगे आप, गैप अप खुला, सेल ऑफ के लिए आ गया। थोड़ा प्रीमियम्स में कंफ्यूजन जरूर था, स्पाइक्स काफी बड़े थे। प्रीमियम के बेसिस पे आप कभी ऑप्शन ट्रेड कर रहे थे आज के दिन पे
तो आपके स्टॉप लॉसेस काफी बड़े वाले स्टॉप लॉसेस बन के निकलेंगे, चाहे वो बाई साइड के ट्रेड हो या सेल साइड के ट्रेड हो। तो आज का मार्केट कुछ ऑप्शन बायर्स के लिए ज्यादा कंड्यूसिव नहीं था, बट इंपॉर्टेंस क्या है देखना है यहाँ पे 16,900 का टच नहीं किया, मतलब उसके ऊपर मेंटेन किया, स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है। 17,000 के नीचे जरूर आ गया, पर वापस से ये लेवल्स को रिक्लेम करते हुए स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है। अब कभी फ्लैटिश ओपन मिल गया, बेसिस ऑन द डबल डोजी वाला स्ट्रक्चर हम बाइंग की ओर पे देख सकते हैं। कभी एक फ्लैट ओपन मिल गया तो 17,070 के ऊपर कहीं पे भी ओपन मिला और 17,125 का लेवल तोड़ना शुरू करता है निफ्टी, मैं निफ्टी को बाय करना पसंद करूंगा। 17,160 का फर्स्ट टारगेट, 17,211 का सेकंड टारगेट, 17,300 का थर्ड टारगेट। अब ये एक्चुअल में मूवमेंट करना शुरू किया तो 17,161 पे ज्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं, 17,211, 17,300 के लेवल्स आ जाना चाहिए कभी एक सिग्निफिकेंट मूव आया तो। अब गैप अप गैप डाउन के केस में क्या करना है, देखिए कभी गैप डाउन ओपन हुआ, जब तक 17,000 का लेवल्स मेंटेन करता है मैं शॉर्टिंग का नहीं सोचूंगा। ये लेवल जो है यहां पे पूरी वॉलेटिलिटी वाला जोन है, ये लेवल के बीच में मैं ट्रेड करना नहीं पसंद करूंगा। ऑल्सो आप कभी कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो 17,000 के लेवल के आसपास में भी मत ट्रेड कर दीजिएगा। 16,950 का लेवल तोड़ने दीजिए, एक दिन जानता है मार्केट, जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्केट रोज खुला है। 16,950 के नीचे कभी आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो, बट अग्रेसिव ट्रेडर हो तो 17,000 के राउंड लेवल के नीचे शॉर्ट करने का प्लान कर सकते हैं, कभी 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दिया तो। अब ये हुआ गैप डाउन की केस में, तो गैप डाउन ये लेवल पे हुआ, वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, टूटना शुरू हुआ तो वेट करेंगे 17,000 का राउंड लेवल तोड़ने के लिए या 16,950 कभी कंजर्वेटिव हो तो, और फिर उसके बाद हम शॉर्ट करना प्लान कर सकते हैं 16,855 के टारगेट के लिए। अब कभी गैप अप ओपन हुआ तो कभी एक गैप अप ओपन हुआ यही जोन्स के अंदर तो ठीक है, हम यही जोन्स के अंदर वेट करेंगे थोड़ा एक रेंज बनाने के लिए, उसके बाद 17,160 170 के ऊपर हम ब्रेकआउट वाला ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो यही जोन्स के अंदर कभी हुआ एक रेंज फॉर्म करने देंगे एंड उसके ऊपर हम बाय करने का प्लान करेंगे, टारगेट 17,300 17,211 का। चलिए देखते हैं अभी बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। अगेन वीकली चार्ट पे चले जाते हैं हम जल्दी से, एंड उसके बाद हम चले जाएंगे डेली एंड 15 मिनट के चार्ट्स पे। सो वीकली चार्ट लोड कर देता हूं मैं बैंक निफ्टी का। अगेन आप देखेंगे तो सेल ऑफ आ गया, वीक डेली चार्ट बना हुआ है, वीकली चार्ट बना हुआ है, बट कौन से लेवल्स पे है ये ध्यान देखना है। वापस से एक सपोर्ट वाले एरिया के आसपास में ही क्लोजिंग दिया है, तो ये सिग्निफिकेंट हो जाता है। जब सपोर्ट एरिया के आसपास में क्लोजिंग दे दिया है या उसको छू के ऊपर की तरफ रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ का क्लोजिंग दिया है, तो ये एक बॉटम आउट का सिग्नल हो जाता है, तो एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि ऊपर की तरफ का एक छोटा सा मूव हमें मिल जाए। क्या है बेरिश फेज में से निकल चुका है? नहीं, अभी तक मैं वो नहीं मानते हुए चलूंगा, बट एक सर्टेन अप मूव हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अब डेली चार्ट पे हम चले जाते हैं। डेली चार्ट पे आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में एक पिक्चर परफेक्ट डोजी टाइप ऑफ कैंडल बना हुआ है, डबल डोजी टाइप ऑफ कैंडल बना हुआ है, एंड अगेन ये सिग्निफाई करता है कि एक अप मूव आ सकता है। अब यहां पे की इंपॉर्टेंस क्या है, 39,000 का जो राउंड लेवल है, सो प्रीवियस अप जोन देखेंगे तो यहां पे सपोर्ट का एक जोन बना हुआ है, सिमिलर जोन पे आके सपोर्ट लिया हुआ एंड ये अप मूव शुरू होने की एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है यहाँ पे। सर हम एक अप मूव के लिए यहां से प्लान कर सकते हैं। अब 15 मिनट के चार्ट में चले जाते हैं हम एंड देखते हैं कि एग्जैक्टली कौन से लेवल्स पे हमें बाइंग या कौन से लेवल्स पे हमें सेलिंग करना है बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 39,598 पे। अब फ्लैटिश ओपन कभी मिला यही जोन के अंदर 39,525 एंड 39,700 के लेवल के बीच में, ये 150 पॉइंट 170 पॉइंट के रेंज में ओपन मिल गया एंड 39,700 का लेवल तोड़ना शुरू करता है। मैं बैंक निफ्टी को बाय करना पसंद करूंगा। 39,900 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, 40,000 का राउंड लेवल हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया
एंड सेकेंड हाफ में कंटिन्यूएशन का ब्रेकआउट दे दिया तो 40,300 का लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो प्लान क्या रहेगा, बस यही जोन्स के अंदर ओपन होके ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो जाए 39,700 के ऊपर तो हम बाय करेंगे 39,900, 40,000 एंड 40,300 के टारगेट्स पे. 40,300 का टारगेट तब आएगा कि कुछ टाइम स्पेंड करेंगे 40,000 पे तो आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. अब सेलिंग के लिए कब देखना है, देखिए ये जो जोन है 39,525 के नीचे और 39,000 के बीच में, यहां पे थोड़ा एक कंफ्यूजन वाला जोन हो जाएगा. तो यहां पे वॉलेटिलिटी काफी हो सकती, कोई बराबर से बाय या सेल का आपको ट्रेड नहीं मिल पाएगा, काफी स्टॉप लॉसेस बड़े हो जाएंगे, वॉलेटिलिटी में स्टॉप आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो गैप डाउन हो गया 39,525 के नीचे कहीं पे भी. सो मैं इग्नोर करूंगा ट्रेड करना, एक रेंज के अंदर ये ट्रेड कर सकता है, एक दिन जाने देंगे. 39,000 का जो राउंड लेवल है जहां पे आज भी सपोर्ट लिया हुआ है उसके नीचे ही हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे. सो 39,000 के नीचे एक क्लोज मिल गया हमें, उसके बाद ही हम कुछ सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं. अब गैप अप के केस में, गैप अप कभी 101 पॉइंट का हुआ यही रेंज के अंदर तो प्रॉब्लम नहीं है. 39,700 के ऊपर कहीं पे गैप अप हो गया तो थोड़ा वेट करेंगे, देखना है कि कंसोलिडेट करता है कि पुल बैक करता है. कभी पुल बैक करके ये जोन्स पे कहीं पे भी सपोर्ट ले लेता है. सो कभी गैप अप हो गया 39,800 पे, हल्का सेल ऑफ आ गया 39,700 पे, रिजेक्शन लिया यहाँ पे 3 मिनट के चार्ट में एक डब्ल्यू पैटर्न बना दिया तो हम बाइंग के लिए देखेंगे. नहीं बनाया, सेल ऑफ कंटिन्यूएशन हुआ तो सेल ऑफ के लिए नहीं देखेंगे, पैटर्न वैसा बना हुआ है नहीं कि हम ऊपर से सेल ऑफ के लिए बने. सो क्या करेंगे, वेट करेंगे 39,500 के लेवल्स तक वेट करेंगे. 39,500 के आसपास में कभी सपोर्ट स्ट्रक्चर बना दिया, डबल बॉटम बना दिया या कोई भी सपोर्ट का एक इंडिकेशन दे दिया तो वहां पे हम बाइंग इनिशिएट करेंगे. ट्रेंड पॉजिटिव की ओर पे हम फुल क्वांटिटी में प्लान करेंगे, शॉर्ट्स की ओर पे हम हाफ क्वांटिटीज में प्लान करेंगे. सो गैप अप, गैप डाउन एंड फ्लैट तीनों का एनालिसिस हो चुका है, निफ्टी बैंक निफ्टी का दोनों. वीडियो हमारा अच्छा लगा आपको तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा. अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे.